मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे बहन और भाइयों, आप सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं और दीपावली से पूर्व आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोगों को दीपावली मुबारक हो। मेरे प्रिय दोस्तों, जो प्रकृति प्रेमी हैं या जो संस्कारवान लोग हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो होती हैं उन्हें शेयर करें और उन पे अपना टिप्पणी अवश्य दें, जिससे कि हमें पता चले कि हम सही हैं या गलत, हमारी सोच सही है या गलत है। इसलिए मैं आपसे इस चीज़ के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप टिप्पणी अवश्य किया करें। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से जो बात करता हूँ संस्कारों की या प्रकृति की, पर्यावरण की, ये जितनी भर भी मैंने जो बातें कहता हूँ वो आपको एक प्रेरणा के बतौर जो मैंने अपने जीवन में सीखा, पढ़ के या जीवन को जीते हुए, मैं उन्हीं बातों से प्रेरित होके आप लोगों से साथ में इस तरीके की वीडियो शेयर करता हूं। और मेरा उद्देश्य ये है कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप न दोहराएं। मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां करके मैंने जो कष्ट भोगा वो आप न भोगो। दूसरा, जो मैंने अच्छा करके जो अच्छाई मैंने की उससे जो लाभ मुझे हुआ उस वैसा ही लाभ आप भी उठाएं। कुछ लोग होते हैं कि केवल अपनी अच्छाइयों को गाते हैं, कभी अपनी बुराइयों को आगे नहीं आने देते या शेयर नहीं करना चाहते। अगर जो वो कितने भी कष्ट में हों तब भी कहेंगे कि हमसे तो ऐसी कोई गलती हुई नहीं जो इस कष्ट का कारण हमें बने या जो कष्ट हमें उठाना पड़ रहा है। ये ऐसे 99.9% यानी कि 99.9% लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि हमने जीवन में कोई गलती नहीं की। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको कि जीवन में गलती किस इंसान से नहीं होती। जीवन में गलती हर इंसान से होती है। 100% सही तो केवल ईश्वर है। इंसान तो गलतियां करता ही रहता है, होती भी हैं, लेकिन गलती और अपराध में दोनों में फ़र्क है। गलती वो है जो आपसे भूलवश हुई हो, जिसके बारे में आपको ज्ञान ना हो, वो क्या होता है, गलती होती है, वो भूल होती है। लेकिन जो जानबूझ के गलत किया गया हो
जो जानबूझ के गलत किया जाता है उसे अपराध कहते हैं, उसे पाप कहते हैं। गलती की माफ़ीनामा है, गलती माफ़ हो जाती है अगर जो आप स्वीकार करें, लेकिन अपराध का कोई माफ़ीनामा नहीं होता, उसके लिए आपको दंड मिलता ही है। तो बंधुओं, मैंने हकीकत बात बताऊं कि मैंने जो गलती करके जो सीखा, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की और उसका नतीजा, उसका परिणाम मुझे क्या भुगतना पड़ा, या भविष्य में उसका क्या परिणाम अभी आने वाला है मेरे जीवन काल में, मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्यों? कि जो अपराध मैंने किया है उसके दंड के लिए मुझे हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, और मैं तैयार हूँ उस दंड के लिए कि उस दंड का मैं खामियाजा भुगतूंगा जरूर। दूसरा, जो मैंने अच्छा जीवन में मेरे में हुआ, उससे मुझे क्या लाभ हुआ, मैं उस चीज़ को भी शेयर आप लोगों के साथ में करता हूँ। मैंने बुरा किया तो उस बुराई से मुझे क्या शिक्षा मिली और क्या परिणाम मैंने भुगता, वो भी शेयर करता हूँ। और जो मैंने अच्छाई की या अच्छा काम किया उससे मुझे क्या परिणाम मिला, मैं उसे भी शेयर करता हूँ। वो इसलिए शेयर करता हूँ, कुछ लोग कहते होंगे साला ढोंगी है, नहीं, मुझे ढोंग करने से, आप लोगों के साथ में शेयर करने से मुझे क्या लाभ और क्या हानि। मैं आपकी गलतियां बता के, आपसे शेयर करके आपसे सिंपैथी लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि दंड तो मुझे भुगतना ही है या बहुत चुका हूँ। जो आगे दंड भुगतूंगा बात अलग है, लेकिन उसको चीज़ को तो मैं अभी शेयर ही नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन जो मैं भुगत चुका हूँ मैं तो उसे शेयर करता हूँ, तो उसमें आप मेरे को क्या सिंपैथी दोगे? हाँ, इतनी बात जरूर है कि आपको एक शिक्षा जरूर मिलेगी, एक प्रेरणा जरूर मिलेगी कि आप वो गलती न दोहराएं। जो मैंने दोहराई। वैसे ही जो अच्छा कोई काम मैंने किया और उसके जो परिणाम मेरे को मिले, मैं उनको इसलिए शेयर करता हूं कि आप भी प्रेरित हों और उससे शिक्षा लेके आप भी जो है का उसका लाभ उठा सकें। अब ऐसे मेरी गंदी सोच सही है या सही, ये आपके ऊपर फैसला है, आप बेहतर समझते हो मुझसे, क्योंकि मैं तो कहने वाला हूँ, सुनने वाले आप हो, अमल अब आपको करना है। मैं तो अमल कर चुका और जो परिणाम उसका आया उसका भी पा चुका। तो मेरे भाइयों, हमारा जो ये वीडियो बनाने का जो कारण है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को एक प्रेरणा देना। इंसान गलतियों से भी सीखता है और अच्छाइयों से भी सीखता है। तो आज का जो मेरा विषय है, वो विषय क्या है मैं बताऊं आपको। वो है एक तुलसीदास जी की चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस जो लिखी, उसमें उन्होंने ये चौपाई लिखी। वो चौपाई का मतलब ये था कि जो आपत्ति आती है, जब आपत्ति आती है, आपके ऊपर संकट आता है, तो संकट की स्थिति में पता चलता है कि आपके अंदर कितना धैर्य है। वो आपत्ति के समय ही पता चलता है, और आपत्ति के समय ही पता चलता है कि आप कितने अपने धर्म पर अड़िग हो। क्योंकि जब आप पे कोई आपत्ति नहीं है, आप सुखपूर्वक जीवन बयान कर रहे हो, तो ज्ञान बांटने में कोई आदमी कमी नहीं छोड़ता।
दुनिया ज्ञान बांटती है। क्यों? कि जब तक तो हर इंसान कहता है कि धर्म के प्रति मेरा ये है, धर्म के प्रति मैं इतना वो हूँ, लेकिन जब स्थिति आपके बस में नहीं होती है, आप संकट की स्थिति में होते हो, वो संकट किसी प्रकार का हो सकता है, उसी समय पता चलता है कि आप कितने अडिग हो। उसी समय पता चलता है, आपत्ति के वक्त। और ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा, मित्र। आपत्ति के वक्त ही पता चलता है कि आपके जो मित्र लोग हैं, मित्र लोग मतलब आपके सगे संबंधी, आपके परिवार के गण, या आपके रिश्तेदार, या आपके दोस्त, जब आप पे कोई आपदा नहीं है, आपका जीवन बड़ा सरल और सुखमय गुजर रहा है, तो आपके मित्रों की कमी नहीं होती है। बहुत मित्र होंगे, सगे संबंधियों की कमी नहीं होती है, सगे संबंधी आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, किसी प्रकार का कोई संकट आता है, तभी पता चलता है कि आपका अपना है कौन। जो इस आपत्ति काल में आपके साथ में खड़ा है, वही अपना होता है। वरना सुख में तो हर कोई जो है का साथ देने वाले को तैयार है, हर कोई सगा बनता है। इसका मैं आगे विस्तार से और भी बताने वाला हूँ। अब चौथा, नारी। नारी मतलब पत्नी। आपकी पत्नी आपके प्रति कितनी समर्पित है, उसका प्रेम आपके प्रति कितना है, यह आपत्ति के समय ही पता चलता है। मेरी बहनें जो है का इस बात को माने ना जो है का मतलब वो करेंगे, मैं पत्नी के लिए कह रहा हूँ, पति के लिए भी है कि अगर जो किसी स्त्री पे कोई आपत्ति काल है, तो उसका पति उसके प्रति कितना समर्पित है, उसका भी पता आपत्ति के वक्त ही पता चलता है। तो तुलसीदास जी की बिल्कुल सटीक चौपाई है। और मैंने रियल में बता रहा हूँ कि मैंने जो हकीकत है वही मैं कह रहा हूँ। मैंने चारों को आजमाया है, इन चारों को आजमाया है। मैंने वो वक्त भी देखा कि आज मैं धैर्य की आपको कहता हूँ कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये एक मेरे सामने कभी ऐसी भी स्थिति आई थी कि जब मेरा धैर्य टूट गया था। वो तो अच्छा था, कि उस समय मैं अकेला था। अकेला मतलब मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, केवल अपनी ही जिम्मेदारी थी। तो उस समय जब आपत्ति की स्थिति थी, तो मेरे अंदर कितना धैर्य है, उस समय मुझे पता चला। हालांकि उस धैर्य की ही कहानी है कि मैं आज आपके सामने हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। वो उसी पेशेंस का नतीजा है, उसी धैर्य का नतीजा है। दूसरा, धर्म। आप अपने धर्म के प्रति कितने अडिग हो। आपत्ति में कहीं आपकी जो निष्ठाएं बदल तो नहीं जाएंगी। क्योंकि आपत्ति में अगर जो कोई सगा संबंधी है और आपसे उसने वक्त पे आपकी मदद नहीं की, तो आपको लगे कि भाई इसने तो मदद नहीं की है, उसके प्रति आपकी निष्ठा बदली तो नहीं। क्योंकि आप अपनी आपदा देख रहे हो, दूसरे की भी समस्या हो सकती है कि वो किस कारण बस आपकी मदद नहीं कर पाए, या ईश्वर के प्रति कितनी निष्ठा है आपकी, वहाँ पता चलता है। या अपने कर्म के प्रति, धर्म का मतलब यहाँ आपके कर्म से भी है कि आप पे आपत्ति आई और आपत्ति के वक्त कहीं आपका ईमान तो नहीं डगमगाया। आप बहुत ईमानदार बनते हो, लेकिन
जब आपत्ति काल में ऐसा तो नहीं कि आपके विचार बदले हों कि भाई आपत्ति काल है, अगर जो ऐसा कर लूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये पता चलता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जिस टाइम मेरी भी जो है का मतलब डगमगाने लगी थी, लेकिन एक ऐसे महान पुरुष की एंट्री मेरे जीवन में हुई उस समय कि जिसने मुझे धर्म पे भी रोका और मेरे धैर्य को भी बना कर रखा। दोनों चीज़ों को मुझे अड़ग बनाया। हालांकि सबसे बड़ी निष्ठा तो मेरे सामने जो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा सहारा था वो मेरे माँ और बाप थे, और तीसरा था मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद, स्वामी विजयानंद जी, सूरदास थे, लेकिन ज्ञान का भंडार था। उनकी असीम कृपा थी मेरे पर। रियल में ये जीवन दोबारा जो है देने की जो है वो उन्हीं की है। नहीं, उस समय तो बिल्कुल डगमगा गया था, यानी कि अपना संतुलन खो बैठा था। तीसरा, जो मित्र लोग थे, जो मित्र लोग होते हैं, अब आप पे परेशानी आ गई, पैसे की कमी है। अब पैसे की कमी है, वो आपको पैसा चाहिए और आपकी स्थिति ऐसी जो है दिखाई दे रही है कि आप उसे लौटाने में असमर्थ हैं। लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे। उस समय आपके जो सगे संबंधी या मित्र लोग हैं वो आपके साथ कितने हैं, आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, या किसी और संकट में फंस गए आप, वहाँ आपके साथ में कितना देने वाले हैं। वहाँ से पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। आपत्ति में ही पता चलता है। या पति और पत्नी का भी पता जब ही चलता है जब आपत्ति काल आता है। आपके पास पैसा है, संपन्न हो, पत्नी आपके प्रति पूरी तरह समर्पित है, आपकी हर इच्छा अगर जो आप उसकी पूरी कर रहे हैं, वो आपके प्रति प्रेम उसका कम नहीं हुआ। लेकिन कल आपके साथ में कंगाली आ गया, आपको कोई बीमारी लग गई, तो उस समय की क्या उसकी निष्ठा उतनी ही है। वहाँ पर पता चलता है कि आपकी पत्नी आपकी कितनी सही है। या फिर कोई स्त्री है, सुंदरता है, या उसके पास में कोई आमद का स्रोत है, क्योंकि आज तो अधिकतर क्या 50% मतलब 50% जो है का औरतें हैं वो नौकरी पेशा हैं। उस समय आप सुंदर हो तो आपके पति आपके प्रति वफादार हैं। लेकिन कल ऐसी स्थिति होती है आपके साथ में कोई हादसा हो जाए, या आपको कोई बीमारी हो जाए, उस समय आपका पति आपके प्रति कितना समर्पित है उस समय पता चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि आपत्ति में ही पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं फिर भी बता दूं कि जो धैर्य रखते हैं, जो धैर्यवान है, इनमें सबसे मुख्य जो चीज़ है, सबसे जो ऊपर है, वो है आपका धैर्य। अगर जो आपने धैर्य नहीं खोया तो आप धर्म पर अडिग रहोगे। इसमें दो राय नहीं। लेकिन जो लोग धैर्य खो बैठते हैं वो उनका धर्म भी जो है का नहीं बचता, वो धर्म से भी मुंह मोड़ लेते हैं
वहाँ भी उनका धर्म से भी विश्वास उठ जाता है, या धर्म पे वो अडिग नहीं रह पाते, या मित्र भी उनके सगे नहीं रहते, नहीं रिश्ते, ना ही पत्नी, कोई भी फिर सगा नहीं रह पाता है। क्योंकि जब धैर्य छूट जाता है तो लोगों के विचारधारा बदल जाती है। खुद की, आपका धैर्य टूटा, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। आप हर आदमी को शक से देखोगे, हर आदमी से चिड़चिड़े होके कहोगे, हर आदमी को कुछ भी बोल सकते हो। क्यों? कि आपकी बुद्धि जो है आपका साथ नहीं देती है। आपत्तिकाल में जब धैर्य टूट जाता है तो बुद्धि साथ नहीं देती है। जिस आदमी का धैर्य जो है खत्म हो गया, पेशेंस खत्म हो गया, तो वो फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय प्रकृति।